मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 26 पद पढ़ेंगे। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, आलसी दास, जब तू जानता था जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं। 27 पद भी पढ़ लेंगे। तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। यह उस समय की घटना है जब तोड़े दिए स्वामी ने, किसी एक को 5 तोड़ा, दूसरे को 2 तोड़ा, तीसरे को एक तोड़ा। और उसमें लिखा है कि सबको उनके काम के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उनके परिश्रम के अनुसार उनको बांट दिया तोड़े। देखिए, परमेश्वर उनको ही काम देता है जिनके जीवन में परिश्रम है। हम क्यों चर्च में उन्हीं को बार बार आवाज देते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं, एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, 2 व्यक्ति का नाम क्यों जुबान पर होता है? मालूम क्यों? क्योंकि वो काम को करते हैं। हमें मालूम है कि उस व्यक्ति का नाम लेंगे, वो व्यक्ति को, उस भाई को जो काम देंगे, उस बहन को जो काम देंगे, वो तुरंत करेगा। इस कारण से उसका नाम जुबान पे होता है और तुरंत बुला के काम करवाते हैं। हमको मालूम है, जो व्यक्ति बोलेगा भैया हमने, जब आपने बोला हम नहाने चले गए, और चाहता तो काम करके नहाता, लेकिन नहाने चले गए। उसको मालूम है कि नहाने चले जाएंगे तो दूसरा कोई काम करेगा ही करेगा। भैया हम ब्रश करने चले गए, खाने चले गए भैया, उसके बाद आए तो वो काम करने लगे, भूल गए। ये आलसियों की पहचान है, जो काम में इंटरेस्ट नहीं रखते, कोई भी रुचि नहीं रखते कामों में, कोई भी रुचि नहीं उनके काम में। उनके काम में आप देखेंगे कोई भी आपको सुंदरता नहीं नजर आएगी। तो ऐसे ही स्वामी ने जो मेहनती था उसको 5 तोड़ दिए, उससे कम जो परिश्रमी मेहनती था उसको 2 तोड़े दिए, जो एकदम से कम था उसको 1 तोड़े दिए। और उसको बाद में जब आप पढ़ेंगे, स्वामी ने जब लेखा लेने के लिए आया तो वहां पर लिखा है कि जिसने 5, परमेश्वर ने जिसको, स्वामी ने 5 तोड़े दिए थे, उसने 5 और कमाकर उसे वापस किए। बोला स्वामी मैंने 5 से 5 और कमाए। स्वामी खुश हुआ, बोला बहुत अच्छा, ये बहुत परिश्रम करने वाला कामकाजी है, इसको मैं 5 जगह पर अधिकारी ठहराता हूं, जा तू राज्य कर। उसको प्रभुता करने का मौका मिला। दूसरे ने आया, बोला मैंने स्वामी 2 तोड़े से 2 कमाए। उसने बोला जा तू भी राज कर, तू भी अधिकारी हो, और वो भी प्रभुता करने के लिए गया। लेकिन जिसको 1 दिए थे उसने कुछ नहीं कर पाया, और उसने आकर के आलस से 1 तोड़े वापस किए। स्वामी ने बोला तू दुष्ट है, तू आलसी है, तू इस कारण नहीं कि तेरे पास कुछ मौका नहीं था इसके लिए कमाने का, इसके बदले तू कमा सकता था। यह तेरी दुष्टता है और तेरी आलस का काम है। तेरे अंदर जो आलस है उसका काम है कि तू कुछ नहीं कर पाया। और अंत में लिखा है कि उसने उससे सब कुछ ले लिया स्वामी ने, और उनको दिया जिनके पास था। और बाइबल में लिखा है कि क्योंकि जिसके पास है, आप 29 पद में लिखे पढ़ेंगे, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। बोले आमीन। आज इस सेवकाई में इतने ज्यादा लोग बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया है उसको परमेश्वर के दास अपने टीम के साथ पूरा करते हैं, और इसीलिए जिसके पास है उसे दिया ही जा रहा है और उसके पास बहुत हो जा रहा है। लेकिन आलसी लोग, डरपोक लोग, दुष्ट लोग जो कुछ नहीं कर पाते, वो उल्टी सीधे बातें बोलते हैं। जिनके बस में कुछ नहीं है, जो कुछ करना नहीं चाहते, केवल बड़े काम देखना चाहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते अपने आलस के कारण, अपने डर और दुष्टता के कारण। जैसा आपने पढ़ा, हे दुष्ट और आलसी दास, तू अपनी दुष्टता और आलस के कारण कुछ नहीं कर पाया, चला वापिस। और जो कुछ और कुछ था उसके पास से सब कुछ ले लिया गया और उनको दिया गया जो परिश्रमी थे, जो कामकाजी थे। बोले आमीन। परमेश्वर भी उसे पसंद करता है, उसे ही देना पसंद करता है। परमेश्वर ने 1 दिया तो आप 2 कमाए, तो
तो परमेश्वर आपको 4 देगा ताकि आप 8 कमाएं। परमेश्वर आपको और ज्यादा देता जाएगा क्योंकि आप उसके तोड़े का, आप उसके काम का, आप उसकी योजनाओं का इस्तेमाल करना जानते हैं। बोले आमीन। यदि परमेश्वर ने आपको एक छोटा बिजनेस दिया, आप उसे बढ़ाते हैं अपने परिश्रम के द्वारा, परमेश्वर आपको और ब्लेस करेगा आपके उस बिजनेस में। आमीन। परमेश्वर ने आपको छोटी सेवकाई दी, लेकिन आप परिश्रम करने वाले हैं, परमेश्वर आपको और बढ़ाता जाएगा और बढ़ाता जाएगा क्योंकि आप परिश्रम करने वाले लोग हैं, आप कामकाजी हैं, सेवकाई में आप काम करते हैं, इस कारण से आप प्रमोशन पा रहे हैं और वो प्रमोशन आपके परमेश्वर की ओर से है। मैं आपका एक भाई होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। परिश्रम करने वालों के जीवन को परमेश्वर भी पसंद करता है, माँ बाप पसंद करते हैं, और जहां आप काम कर रहे हैं वो मालिक भी, वो स्वामी भी उस जीवन को पसंद करता है और तीनों की ओर से प्रमोशन मिलता है। आमीन।